चिट्ठी लिखी तुम? क्यों? वो इस वक्त तेरे जज्बात समझने की हालत में है क्या? नहीं है। और ये बात तू अच्छे से जानती। दी, छोटी आ अंदर आ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये तिल के लड्डू मकर संक्रांति के लिए मैंने और नानी ने स्पेशली अपने हाथों से बनाए। अरे वाह। तू अपनी बहन के साथ बात कर, मैं कुछ चाय वाय ले आती हूँ। कैसे हो आप? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे क्या होगा? तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मैं वो आप लोग कुछ चिट्ठी की बात कर रहे थे ना? क्या जरूरत पड़ गई आपको चिट्ठी लिखने की दी? वो बस वो क्या है ना छोटी, आजकल पापा जी और मम्मी जी के बीच में गिले शिकवे बढ़ ही रहे हैं, तो मैं पापा जी से बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने मम्मी जी से बस यही। ओके, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, वो रानी दीदी का फोन आया था, वो बता रही थी कि आप रवीना करीना से मिलने गई थी। रानी दीदी ने तुझे फोन किया? पता नहीं क्या जरूरत है उन्हें। हाँ, गई थी मैं उनसे मिलने। अरे ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि शायद रवीना और करीना मिलकर कुछ तो। नहीं, बस तू रहने दे। रानी दीदी को ये सब करने की क्या जरूरत है? हमेशा उन दोनों पर शक करती रहती है। मेरे घर वाले हैं मेरी फिक्र करने के लिए। फिक्र तो सबको है तेरी, और फिक्र वही होती है जहाँ प्यार होता है। तो अब तू इसे डांट मत। खैर छोड़िए, देखिए ये देखो, देखो पटियाला सूट लेकर आई हूँ आपके लिए, लोहड़ी के लिए। कैसा है? आप तो बस डांटने में लगे रहते हो, जब देखते हो डांट दो। सॉरी। इट्स ओके दी। और आप तो जानते हो ना, आपकी डांट खाए बगैर तो मेरा भी कोई त्योहार अच्छा नहीं जाता। आप देखिएगा, आज की मकर संक्रांति ना सुपर्ब जाने वाली है मेरी। डांट जो खा ली मैंने। चलिए। लेकिन तू ये पटियाला सूट क्यों लेकर आई? मैं तो ये साड़ियाँ पहनती हूँ। कसम खा रखी है क्या सिर्फ साड़ी पहनेगी? इतने प्यार से लाई है, और रंग भी बहुत अच्छा है, तुझ पर खूब जचेगा। आज तू यही पहन ले। चल, अब चाय ठंडी हो रही है। जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अंकल जी, ये कौन है? अंकल जी, इनसे हमारा परिचय नहीं कराया। और करा देंगे, मेहमान है, मेहमान। मैं क्या कार बोर होगी? चला आज से शुक्र मेला करने, लोहड़ी मनाने, एंजॉय करने। बड़ा चंगा किया अंकल जी आपने। अच्छा क्या ले आया? अरे पर अंकल जी, हरमन और सौम्या भाभी कहाँ है? अब बजा यार, बजा। मम्मी जी प्लीज मत कीजिए ना, मेरा बिल्कुल भी। एक मिनट, तेरे कहने पर मैंने ये बड़े झुमके पहन लिए ना, मेरे कहने पर थोड़ा मेकअप नहीं करेगी? पता कैसे चलेगा लोगों को कि तू मेरी बहू है? नहीं मम्मी जी, ये सब मत। बत अच्छा जी, लगता है गुलाबो ने कोई महानता वाली बात करी है, या फिर ये तुझे आदर्शवादी नियम कानून सिखा रही।
अभी तो इससे तू मुंह बंद करने के लिए कह रही है। ओके जी, ये बात है, लिपस्टिक लगाई जा रही है। सुन प्रीतो, हाँ तो बताना भूल गया, चिंटू तुझे ढूंढ रहा है। क्यों? चिंटू क्यों बुला रहे? उसे किसी ने तैयार नहीं किया क्या? मैं देखती हूँ, तुम दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ। हाँ तुम कहाँ चली बैठे हो? मम्मी जी बची हुई लिपस्टिक में लगा दो। नहीं तो जी, मम्मी जी अभी पूरा लगा कर गई हैं। अरे बची है, आधी लगी है। ये थी वो वाली जी। वो कौन सी? ये? हाँ। अच्छा, पर हरमन जी लगी हुई है लिपस्टिक अभी तो। मम्मी जी चुप। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। माता रानी, मेरा सारा श्रृंगार हरमन जी से ही है। इनके बिना कुछ भी नहीं। इनकी रक्षा करना। यार कमाल हो यार तुम। मैं तुम्हें लिपस्टिक लगा रहा हूँ और तुम आंखें बंद करके बैठी हो। पति बीवी को तैयार करते हुए कैसा दिखता है ये तो देखना चाहिए ना तुम्हें। ऐसे करो तो अच्छे से लग जाएगी। वैसे एक बात कहूँ गुलाब, हाँ? पता है आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल की हर धड़कन पर तुमसे और भी ज्यादा इश्क होता जा रहा है। वैसे सुनो, बाहर लोरी में ज्यादा सुंदर लगने की जरूरत नहीं है। जो घायल होंगे उनको अस्पताल कौन लेके जाएगा? जी आपने तो मुझे तैयार कर दिया, अब जाकर आप ही तैयार हो जाइए ना जी। सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। जो धागा तरबूज काट सकता है, हरमन का गला कितना आसानी से काटेगा। देखना चाहे कि क्या होगा हरमन का हाल। गुलाब, इस प्यारे से चेहरे पर परेशानी? नहीं जी, बस वो देख रही थी कि सब लोग कितने खुश हैं। ये लोहड़ी का त्योहार मुझे बहुत पसंद है जी। सभी के दिलों की दूरियां मिट जाती है इस त्योहार में। और क्या पसंद है तुम्हें? सब लोग देखेंगे जी। अब जी वो अरे हरमन, तेरे से कुछ बात करनी थी, जरा साइड में आना। चल। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? थक गई है? चल अंदर चलते हैं। अरे प्रीतो, कहाँ ले जा रही तू अपनी बहू को? तो ये मेरी बीवी भी है। ये भी तो जवान लोगों की पार्टी शुरू हुई है। और नहीं तो क्या, आप लोग को जाने तो जाइए। वी वॉन्ट माइंड। हमारे पार्टी का टाइम तो अभी शुरू हुआ है। हाँ हाँ, कर लो पार्टी।
तो आज रात को दारू और डांस सब अनलिमिटेड, सब। आज क्या करते हैं, पार्टी ना अर्बन स्टाइल में करते हैं। बोले तो शहरी, देसी पना बिल्कुल नहीं। इसीलिए कोई बेवड़े की तरह ना दारू पे टूट मत पड़ना। वेटर आएगा, सबको पैक देगा। ओए यारा, कितनी भी शहरी पार्टी करवा ले, 2 पैक अंदर जाने के बाद तेरे अंदर का पंजाबी जरूर बाहर आएगा। हाँ, ये बात तो सही है। लो जी, इन लोगों का तो शुरू हो गया। आइए हम सब लेडीज साइड में बैठ के फ्रूट जूस पीते हैं और थोड़े गप्पे शप्पे भी मारते हैं। चलिए सौम्या जी। वेटर, 2 घूंट उसे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। वाओ, पलम जी, आप कांप क्यों रहे हो? माय गॉड, दिस आपको तो बुखार आ गया है। अरे घर में कोई है? जल्दी आओ वीरेन भैया, जल्दी आओ, घर में कोई है, जल्दी आओ। पलम जी की तबीयत खराब है, देखो क्या हुआ है पलम जी को, कांप रहे वो। पलम जी मैं क्या करूं? अरे जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग सारे के सारे? एक और कंबल क्या हो गया मोनी जी? अरे देखो पलम जी को क्या हुआ है, उन्हें बहुत जोर से बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है उन्हें बहुत। अरे वीर जी को तो बहुत तेज बुखार है। हाँ देखो ना, कांप रहे पलम जी, कांप रहे। प्लीज देखो ना क्या हो गया इनको। अरे ये कंबल पे कंबल उड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ ना, वो एक इंजेक्शन दे देंगे तो बुखार जल्द से उतर जाएगा। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा। माँ को बुलाओ, माँ के पास बाबूजी के फीवर का सही इलाज है। जब इनको बुखार आए ना, इनके पैरों के तलवे पर दुपट्टे से बांध दिया करना। मैं बांधा करती थी, या चादर से बांध देना, तो गर्मी से बुखार उतर जाएगा। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई थी। पलम जी के साथ में इतने वक्त से हूँ, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। बाय गॉड दिसो, कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरे पास इनका इलाज है, अभी ठीक हो जाएंगे, रुक जाओ। वीर जी, पलम जी अपने पैर कहाँ दीजिए, पैर। हाँ मिल गए। एक दिन और गया आज, लेकिन नहीं किया तूने मेरा काज। तेरा रंग ढंग, हाव भाव और चाल देख के लगता है कि तू नहीं करेगी मेरा काम आज। शर्म नहीं आती तुझे? पूरी तरह से किन्नर होने के बावजूद भी अपने आप को पूरी तरह से औरत समझ रही है। औरतों के बीच उठना, बैठना, खाना, पीना और हंसी मजाक बहुत हुआ। शर्म नाम की कोई चीज है नहीं तुझ में, और समझ नाम की भी चीज नहीं है। तो चल, मैं तुझे आज समझा देती हूँ, क्योंकि अगर तू वो नहीं करेगी जो मैं कह रही हूँ, तो मैं तो वो जरूर करूंगी जो मैं कह रही हूँ। नहीं जी, आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ जी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं तू कोशिश करती रहे, कामयाब मैं हो जाऊंगी। कैसे? तो देख सामने वो वेटर दिख रहा है जो शराब परोस रहा है। शराब
सेहत के लिए होती है खराब। उस ग्लास में मैंने जहर डाला और जहर पीते ही इंसान का क्या हाल होता है ये तो तुझे पता ही होगा ना। देख अब मैं क्या करती हूँ। बाय। हरमन जी वो अरे क्या क्या हो गया? इसमें वो इसमें क्या जहर मिला हुआ? यार कमाल करती है यार गुलाबो, दुनिया की हर बीवी को शराब में जहर ही नजर आता है। सुनिए ना प्लीज घर चलिए। अरे लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं घर अच्छा एक मिनट बैठो, कुर्सी दे। नहीं तुम बैठो बैठो हरमन जी प्लीज घर बैठो बैठो। लगता है किसी बात से घबरा गई है। बेटा एक गिलास पानी लाना। नहीं जी पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ जी। लीजिए। मैं ठीक हूँ जी, आप प्लीज घर चलिए। पानी पियो। चल हरमन, अब भाभी बिल्कुल ठीक लग रही है यार। आप चल के कपल डांस करते हैं ना। नहीं 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 जी, आप लोग। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे साथ डांस करना कितना पसंद है। चलो ना डांस करते। हरमन जी अभी नहीं। प्यार करती हो मुझसे? तो चलो डांस करते हैं। यार हरमन, तुम दोनों ने क्या डांस किया यार। एक बात है, तुम और भाभी ना मेड फॉर ईच अदर कपल हो यार। कितना सुंदर नाचती है। Very nice. I mean, तुझे नाचना, पतंग उड़ाना, इन शॉर्ट खेल खेलना अच्छा लगता है ना? तो चल मैं भी तेरे साथ एक खेल खेलती हूँ। सुन, ये जो हरमन के सारे दोस्त है ना, उसमें एक लड़का मेरा भी दोस्त है और कुछ अजीज है जो दोस्ती में कुछ भी कर सकता है और वो मौका मिलते ही हरमन पे वार कर सकता है या फिर हरमन की जान ले सकता है। और फिर क्या होगा देख और ढूंढ। बूझो तो जाने। हेलो मुझे जो करना था मैं तो कर चुकी। ला ला ला